इससे ऐड होगा। तो अब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करके इन्हें अलग कर देते हैं, मतलब वायरस के जो कैप्सिड है जो ऊपर बचा हुआ है, यूज हुआ, ये टैग हुआ, ये रेडियो एक्टिव है ना, इसको अलग कर देते हैं। और जो बैक्टीरिया की सेल है जिसके अंदर जो है वायरस का डीएनए लगा है, इसको अलग कर देती है। ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर नो रेडियो एक्टिविटी आई, क्योंकि जो सल्फर था वो रेडियो एक्टिव था, जो फास्फोरस था ये फास्फोरस नॉर्मल था, ये रेडियो एक्टिव नहीं था। यहाँ एक्सपेरिमेंट में अलग बात हुई, ये बैक्टीरिया का जैसे डीएनए है, यहाँ से इसने जो है अंदर इंट्रोड्यूस किया और ये यहाँ बाइंड हो गया, फिर इनको अलग किया गया, तो वायरस के कैप्सिड ये अलग होता है, देखो ये अलग हो गया। इसमें जो सल्फर लगा है ये नॉर्मल है, जो बाहर रह गया। जो सेल है, इस सेल के अंदर इस तरीके से यहाँ जो फास्फोरस आया, ये फास्फोरस रेडियो एक्टिव है। अब हमें इतना तो पता था ना कि जेनेटिक मटेरियल यहाँ आया, जेनेटिक मटेरियल ही जेनेटिक मटेरियल से ऐड होता है। जब जेनेटिक मटेरियल से ऐड होता है तो रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी किस में आई? डीएनए में। इस वजह से ये माना गया कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल, क्लियर कट। और प्रोटीन इसका कोई रोल नहीं प्ले किया, प्रोटीन जो है रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर पाया। और इस बात को फाइनल अप्रूवल माना जाता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। मैं इसे थोड़ा आपको समझा दे रहा हूँ, जो डायग्राम है वो ऐसा देखिए, बुक में मेंशन है, आप देखेंगे समझ जाएंगे, ऐसा कुछ टफ नहीं है। जैसे देखो बुक की लाइनों में क्या है ये मैं थोड़ा आपको कंफर्म कर दे रहा हूँ, ये ज़रूरी है क्योंकि इससे बहुत देर तक क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 4 नंबर का सवाल है, देखो द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। कई बार इस लाइन को यूज किया गया है, जस्ट इस लाइन को, तो आपको ध्यान रखना है इस लाइन में क्या वर्डिंग यूज की गई है। Experiment of Alfred Hershey and Martha Chase and they work with the virus that infect the bacteria, bacteriophage बता दिया। Bacteriophage attached to bacteria, its genetic material enter to bacterial cell treat the viral genetic material as if it is born and subsequently manufactured more virus particle, जो आपको लाइफ साइकिल में बताया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि 2 तरीके की लेबलिंग की। मैं फाइनल रिजल्ट बताता हूँ, देखो बैक्टीरिया विच वाज इन्फेक्टेड विद वायरस हैड रेडियो एक्टिव डीएनए वेयर रेडियो एक्टिव, इंडिकेटिंग दैट डीएनए वाज द मटेरियल दैट पास फ्रॉम द वायरस टू बैक्टीरिया, जो मैंने अभी आपको समझाया। बैक्टीरिया दैट वेयर इन्फेक्टेड विद वायरस दैट हैड रेडियो एक्टिव प्रोटीन वेयर नॉट रेडियो एक्टिव, प्रोटीन से नहीं पहुंचा। दिस इंडिकेट दैट प्रोटीन डिड नॉट इंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस एंड डीएनए इज देयरफॉर द जेनेटिक मटेरियल दैट इज पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। और ये चीज़ 1952 में ये बात जाके कन्फर्म हुई कि आपको ध्यान देना है बैक्टीरियोफेज वायरस यूज किया गया, आपको ध्यान देना है कि ई कोलाई बैक्टीरिया यूज किया गया, आपको ये ध्यान देना है कि इसमें रेडियो एक्टिव सल्फर और फास्फोरस यूज किया गया। सल्फर प्रोटीन के लिए, फास्फोरस जो है न्यूक्लिक एसिड, आपने पढ़ा है ना, फास्फोरस एक न्यूक्लियोटाइड में फास्फोरिक एसिड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनली ये प्रूफ हो पाया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। अब जब 1952 आया ना, मैं कहानी को थोड़ा सा आपको रिकैप में ले जा रहा हूँ। 1952 आया और ये अनइक्विवोकली प्रूफ हो गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल, अब कोई डाउट नहीं है, जैसा ग्रिफिथ के साथ और जैसा मैक्लिऑड मैककॉर्टी के साथ हुआ, लोग डाउट कर रहे थे, मान गए।
इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। जब ये बात हुआ कि ये चीज़ प्रूफ हो गया, तो ये भी होना था कि डीएनए में वो सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी जिससे जो चारों क्राइटेरिया वो फुलफिल हो। तो क्या डीएनए रेप्लिकेशन कर पाता है? तो आपको वाटसन क्रिक मॉडल में मैंने बताया था ना कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल, जिससे जो है कैसे नए रेप्लिकेट करके नए जो है डीएनए बनते हैं पुराने डीएनए से, तो वो बात प्रूफ हो रही थी। केमिकली और फिजिकली स्टेबल है, तो आपको बताया था कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबिलिटी है, कैसे वो केमिकली कम रिएक्टिव है, इस वजह से स्टेबल है। और जब आप रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें म्यूटेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। रेप्लिकेशन आगे जो आपका टॉपिक पढ़ेंगे ना, हम रेप्लिकेशन को पढ़ेंगे और 3 चीज़ें पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बनेगा, ये भी कई बार आपसे पूछा जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनेगा और ट्रांसलेशन में आरएनए से प्रोटीन बनेगा, ठीक है। और लास्ट वन होगा जीन रेगुलेशन। तो बहुत मज़ेदार ये टॉपिक है, ये बहुत कुछ इंसाइट देता है, इसीलिए मैंने एक्सपेरिमेंट को भी पूरे जो है पूरे इथोस से, पूरे जो कंफर्ट, पूरे जो इफ़र्ट से आपको पढ़ाया है। और मैं चाहूँगा कि आप भी इसे पढ़ें और इस पे बेस हर क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, वो समझ में आए, उसे रटिएगा नहीं, वो समझ में आए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन का ही ट्रेंड है, रट्टा बेस्ड क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना रहने देते हैं, हमने काफ़ी मेहनत कर ली, आज के लिए इतना ही। और फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है, अगर ये मेरा लेक्चर आपको लोगों को रिलेवेंट लगता है, आप लोगों को ये क्वालिटी स्टडी मटेरियल्स लगते हैं, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में, स्टडी ग्रुप में इस चैनल को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।